Hello friends, welcome to our channel Ayurvedic channel The Indian Pathy। आई एम योर होस्ट डॉक्टर खुशबू मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये एनीमिया होता क्या है? तो एनीमिया इज डिफाइंड एज लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे शरीर में रक्त जो है निर्माण करने की जो सेल्स होती है, अगर उसके किसी कारणवश उसके अंदर कमी आ जाए, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की गिनती अगर कम हो जाए तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। इन अ रूटीन ब्लड टेस्ट एनीमिया इज रिपोर्टेड एज लो हीमोग्लोबिन और हिमाटोक्रिट, यानी कि अगर हम टेस्ट जब करवाते हैं तो हमें अगर लो हीमोग्लोबिन काउंट नज़र आते हैं या फिर लो अमाउंट ऑफ हिमाटोक्रिट, तब हम उस कंडीशन को एनीमिया कह सकते हैं। जो भी पेशेंट को एनीमिया होता है उनमें ज़्यादातर टायर्डनेस एंड वीकनेस लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि एनीमिक पेशेंट जिसके अंदर एनीमिया है तो वो पेशेंट ज़्यादातर जो है उसको थकान की अनुभव होती है वो पेशेंट को, साथ ही साथ जो है वो पेशेंट को हमेशा लगता है कि वो लेटे रहे, यानी कि उसको काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसे कंडीशन ज़्यादातर हमें एनीमिक पेशेंट में नज़र आते हैं। अभी देखते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन अ रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, यानी कि इसका मेन मोटो होता है ऑक्सीजन लेना और पूरे शरीर को देना। एंड द टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले आकर जो है वापस टिश्यू से और बॉडी ऑर्गन्स में ले आने का कार्य करता है, यानी कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देने का एंड ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करने का हीमोग्लोबिन रोल प्ले करता है। इफ हीमोग्लोबिन level reveals that your hemoglobin level is lower than the normal, it means that you have low red blood cells count, यानी कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा किसी कारणवश कम हो जाती है तो उसका मतलब ये भी होता है कि रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो गए हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स में भी कमी आ गई है। तो हम इसीलिए रेड ब्लड सेल्स अगर काउंट करना है तो हम हीमोग्लोबिन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पेशेंट एनीमिक है कि नहीं। अब देखते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इंडियंस में क्या होता है। इंडियंस फीमेल्स में ज़्यादातर कम हीमोग्लोबिन देखा जाता है, जो ज़्यादातर 10 से 12 के बीच में रहता है, पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि होना चाहिए वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल बताया गया है इन फीमेल्स, और मेल्स में जो है 13.5 से 17.5 ग्राम्स पर डीएल जो है इन मेल्स नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन बताई गई है, यानी कि इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए ताकि हम दिन भर के कार्य अच्छे प्रकार से कर सकें। अगर कोई सामने वाला पेशेंट अगर माइल्ड एनीमिक है तो उनमें जो है फीमेल्स में हीमोग्लोबिन जो है 10 से 12 ग्राम पर डीएल होगा, और मेल्स में 10.5 से 13.5 ग्राम पर डीएल जो है मेल्स में ये जो है हीमोग्लोबिन होंगे अगर वो पेशेंट जो है माइल्ड एनीमिक है। तो मॉडरेट एनीमिया में 8 से 10 ग्राम पर डीएल जो है हीमोग्लोबिन देखा जाता है। एंड सीवियर एनीमिक अगर पेशेंट है तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर डीएल बताया गया है, यानी कि अगर कोई पेशेंट सीवियर एनीमिक इस लक्षण से जूझ रहा है तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन बहुत ही कम मात्रा में देखी जाती है, विच इज़ लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। अगर लेस देन 8 ग्राम पर डीएल अगर हीमोग्लोबिन हो तो पेशेंट जो है एनीमिक होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, मतलब क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर जो है हम एनीमिया से अगर जूझ रहे हैं। तो पहला जो है फटीग है, यानी कि हमेशा टायर्ड बना रहना, टायर्डनेस होना, किसी काम में मन न लगना। सेकंड जो है हेडेक होना, हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहना। येलोइश स्किन, यानी कि स्किन जो है डिस्कलरेशन होना, येलोइश कलर या फिर बहुत ज़्यादा वाइटिश कलर दिखना स्किन का, नॉर्मल स्किन कलर टोन से बहुत ज़्यादा वाइटिश या येलोइश दिखना। इरेगुलर हार्ट बीट होना, मतलब हार्ट बीट का कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ होना या फिर बहुत स्लो डाउन होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना। चेस्ट पेन होना, हमेशा छाती के जगह पे दर्द का महसूस होना, हमेशा हाथ पैर ठंडे रहना,
डिजीनेस यानी कि हमेशा सामने अच्छे से दिखाई ना देना, डिजीनेस होना, चक्कर के जैसा व्यतीत होना। साथ ही साथ जो है लेग क्रैम्प्स होना, हमारे पैर में मरोड़े आना और रात को अच्छी प्रकार से नींद ना आना, ये भी जो है कुछ लक्षण देखे गए हैं एनीमिक पेशेंट्स में। अभी एनीमिया को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सीबीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूटीन टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके द्वारा हम रेड ब्लड सेल्स का पता लगा सकते हैं। तो सीबीसी काउंट, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, इज द डायग्नोस्टिक मेथड। CBC is used to count the number of blood cells in the sample of your blood. For anemia, the levels of red blood cells contained in your blood, hematocrit and hemoglobin in your blood needs to be studied. A test to determine size and shape of your red blood cells. तो CBC एक बहुत ही important diagnostic important method है to diagnose out the anemia. अभी क्या causes, मतलब क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया होने के। पहला जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब किसी वर्ष जो है किसी कारणवश एनीमिया की अगर कमी हो गई है बॉडी में तो एनीमिया, आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब विटामिन की अगर कमी हो गई तो उसके कारणवश भी जो है एनीमिया देखा जाता है। एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन के कारण कोई किसी शरीर में किधर भी सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अप्लास्टिक एनीमिया, साथ ही साथ जो है एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज। हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब जो है हीमोलाइटिक यानी कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का अपने आप से ब्रेक डाउन होकर जो है उसके वजह से प्रॉपर मात्रा में जो है रेड ब्लड सेल्स निर्माण नहीं हो पाते, इसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ कारण बताए गए हैं फॉर द एनीमिया। अभी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एनीमिया होने से। पहला जो है आयरन रिच फूड्स लेना, मतलब जी अगर आयरन की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है तो आयरन रिच फूड हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है फोलेट, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स एंड सिंथेटिक फॉर्म जो कि फॉलिक एसिड में जो है बहुत ही फॉलिक एसिड वो फूड में ज़्यादा हो तो वो फोलेट वाला फूड हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ जो फोलिक एसिड टैबलेट्स भी ले सकते हैं। विटामिन B12 रिच फूड्स सच एज मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल, सोया प्रोडक्ट्स, ये जो है हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी, फूड्स रिच इन विटामिन सी भी हमें जो है लेना चाहिए। तो आयरन, फोलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन सी, ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए टू इन ऑर्डर टू अवॉइड द एनीमिया। अभी एनीमिया अगर हो गया है तो हमें कौन से मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं हम। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिस कारणवश एनीमिया हुआ है उसका हम मेडिसिन देकर हम उस के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है बाय गवर्नमेंट कि जो है हर क्षेत्र में जहाँ पे भी गवर्नमेंट PHC CHC है, साथ ही आंगनवाड़ी और स्कूल्स में जो है फ्री कॉस्ट में जो है एनीमिया मेडिसिन दिए जाते हैं टू दोज वो पुअर पीपल लोग को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिसिन, तो उनके लिए जो है ये फ्री गवर्नमेंट सुविधा दी गई है कि उनको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स दिए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम शुरुआत की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it is given and free of cost from the Anganwadi and school centers as well as all government PHC and CNC centers. अभी देखते हैं कौन से मेडिसिन एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, एपिटिन अल्फा सिस्टमिक, पायरोडॉक्सिन HCl, मल्टीविटामिन विद आयरन, ऑक्सीमिथलोन, आयरन, डेक्स्ट्रान इंजेक्शन, ये कुछ जो है मेडिसिन बताए गए हैं टू ट्रीट आउट द एनीमिया। आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन, अभी ये होते क्या है। आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय ओरल आयरन सप्लीमेंट टैबलेट्स, यानी कि जो आयरन सप्लीमेंट टैबलेट्स ट्रीट नहीं कर सकते उन लोगों में जो है आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर टैबलेट्स का असर नहीं दिखने को मिलता है तो इंजेक्शन देकर हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। Iron dextran injection is a class of medication called as iron replacement products to treat the anemic condition, यानी कि टैबलेट्स के बजाय इंजेक्शन के द्वारा भी जो है एनीमिया ट्रीट किया जा सकता है बाय गिविंग आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन। तो ये थे कुछ मेथड्स हाउ वी कैन टैकल आउट द एनीमिया। तो आज हमने बात की व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनीमिया, साइंस एंड सिम्टम्स, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेथड्स एंड
ट्रीटमेंट मेथड्स। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।